हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन फंक्शन का अपना सेकंड चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? बेसिक डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद मैपिंग देखी थी, वन वन मैनी वन इनटू ऑन टू क्या होता है, डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे थे। ठीक है ना? उसी के आगे अपन को कंटिन्यू करना है। अपन ने लॉगरिथम फंक्शन तक पढ़ लिया था और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने बुकलेट में लिखी हुई हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप लॉगरिथम का जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है उसको देखो, तो उससे आपको इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह समझ में आएंगी। ठीक है ना? अब नेक्स्ट अपने पास जो इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास स्पेशल फंक्शन। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अपन ने रिसेंटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनकी डोमेन रेंज क्या होती है, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन रेंज क्या होती है। तो ये अपन ने रिसेंटली अभी पढ़ा हुआ है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल गए हो तो दोबारा उस लेक्चर को देखना। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं स्पेशल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल में ये कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है ना? तो जो स्कूल ओरिएंटेड है उनके मतलब का नहीं है ये, लेकिन कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल फंक्शन। अब स्पेशल फंक्शन में अपन 5 टाइप के फंक्शंस पढ़ते हैं। पहला अपने पास है मॉडुलस फंक्शन, दूसरा अपने पास है सिग्नम फंक्शन, तीसरा अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, चौथा अपने पास लीस्ट इंटीजर, और पांचवा अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो एक एक करके सारे समझते चलो। सबसे पहला अपने पास आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, लेकिन उसमें अपन ने ग्राफ वगैरह डिस्कस नहीं करे थे, है ना? इसमें अपन ग्राफ वगैरह देखेंगे। अब मॉडुलस फंक्शन अपने पास क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 वर्टिकल लाइन से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये क्या हो गया अपने पास? मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब इसकी खासियत क्या होती है? एक्स जो है वो भले ही पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ये पूरी क्वांटिटी जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी? एक पॉजिटिव नंबर आएगी। तो किसी भी चीज नंबर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा क्या बताता है अपन को? मैग्नीट्यूड बताता है, और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अपने पास एक्स भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस घर के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर जाए या फिर कोई नेगेटिव नंबर जाए, बाहर निकल के हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। अब जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है मॉड के अंदर +5, मॉड के अंदर +5। अब +5 के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो +5 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5 ही आएगा। और यदि मॉड के अंदर अपने पास लिखा होता -5, तो -5 का मॉडुलस भी कितना आएगा अपने पास? +5 आएगा। ठीक, ये सारी चीजें मॉडुलस में समझा चुके हैं, दोबारा समझा रहे हैं। अब ये तो अपन को समझ में आ रहा है कि मॉड के अंदर +5 लिखा था तो अपन ने क्या करा? डायरेक्टली मॉड हटा दिया और किसके इक्वल लिख दिया? 5 के इक्वल। लेकिन यदि अपने पास मॉड के अंदर -5 लिखा हुआ है तो अपने पास ये 5 कैसे बना होगा? तो देखो, -5 को यदि 5 बनाना है तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? -5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5 में जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? +5 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब यहां से अपने पास एक कंसेप्ट बन गया क्या? यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हो, मॉड के अंदर कैसा नंबर लिखा हो? पॉजिटिव नंबर लिखा हो, तो अपन डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं। और यदि मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हो तो मॉड हटा के अपन को सिंपली क्या करना है? माइनस का मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो लिखा हो मॉड के अंदर x² + 1, अब कोई पूछे कि बताओ इसमें अपन डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि x² + 1 जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये आ गया अपने पास x² + 1। क्लियर है ये चीज? अब यहीं पर मान लो लिखा हो मॉड के अंदर sin x, ठीक, और यहाँ पे आपके पास लिख दिया कि x की जो वैल्यू है वो पाई से लेकर 2 पाई तक है। x की वैल्यू कहां से कहां तक है? पाई से लेकर 2 पाई तक। अब मॉड के अंदर sin x लिखा है, x की वैल्यू पाई से 2 पाई है, तो देखो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसका जब अपन मॉडुलस हटाएंगे, ये कैसी क्वांटिटी लिखी हुई है? नेगेटिव क्वांटिटी लिखी है, क्योंकि x की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक है। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो जब इसका आप मॉड हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉडुलस में सिर्फ इतनी सी कंसेप्ट होता है कि मॉड जब हटाते हैं तो कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, डायरेक्टली मॉड हटा दो। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी यदि नेगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। अगर अपने पास मान लो लिखा हो मॉड के अंदर x² - 1, ठीक है ना? अब इसके अंदर अपन डायरेक्टली मॉड नहीं हटा सकते। क्यों?
क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब अपन को इसका मॉड हटाना होगा तो इसके लिए अपन को फिर अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस अपने पास क्या बनेगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ये कैसा हो, अपने पास पॉजिटिव हो। जब एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव होगा तो तो इसको क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब डायरेक्टली मॉड हटा दिया जाएगा। और जब अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, मतलब नेगेटिव होगी, तब मॉड हटा के क्या करा जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, और ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव लिखी हुई है तो डायरेक्टली मॉड हटा दोगे। इस तरीके से अपन को मॉडुलस के केस देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। और इसको और भी डिटेल में, इस पे क्वेश्चंस वगैरह अपन ने मॉडुलस वाले में करे हैं, इसमें भी अपन करेंगे, डोमेन वगैरह आएंगी तब उसमें भी अपन को ये केस ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसको और डिटेल में देखना हो, क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करना हो तो आप मॉडुलस वाले लेक्चर से देख सकते हो। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अपन को जैसे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड x, y का मतलब वही fx हो गया। अब y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ अपने पास कैसा बनेगा, तो देखो x के बारे में अभी अपन को पता नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसमें भी अपन को दो केस बनाने पड़ेंगे। जब x अपने पास कैसा हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x कैसा हो अपने पास पॉजिटिव। अब जब अपने पास x पॉजिटिव होगा तो अपन डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ x आएगा। और दूसरा केस अपने पास ये बनेगा कि जब x अपने पास नेगेटिव हो, लेस देन जीरो हो, x अगर नेगेटिव होगा तो देखो मॉड हटा के क्या किया जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसका मतलब y जो है वो प्लस एक्स के इक्वल भी हो सकता है और y जो है वो माइनस एक्स के इक्वल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड कर रहा है अपने पास, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब अपन को इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो ये अपने पास कहलाता है पीस फंक्शन, पीस का मतलब होता है टुकड़ों में। ये इस तरीके से जब लिखा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पीस फंक्शन बोलते हैं, टुकड़ों में दिया हुआ है। x की वैल्यू जीरो रखने पर तो वैल्यू जीरो ही आएगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जब x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर मतलब राइट में, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, तब y किसके इक्वल है अपने पास, x के इक्वल। यही लिखा हुआ है कि x जब अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी अपने पास, x के इक्वल। तो इसका मतलब जीरो से लेकर इंफिनिटी तक किसका ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ आएगा, ठीक है कि नहीं है। और जब x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हो गया माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी अपने पास तो y किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स। अब y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन बनाएंगे वो अपन कैसी बनाएंगे, इस तरीके से ये लाइन बनेगी अपने पास देख। लेकिन अपन को ये पूरी लाइन नहीं लेनी, ये अपन को कौन सा पोर्शन लेना है, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, मतलब ओरिजिन के इस साइड वाला पोर्शन लेना है, तो ये अपन हटा देंगे। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास क्या बन गया, वी शेप का ग्राफ बन गया। ये किसका है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, ठीक है ना। और भी अपन इसके ग्राफ देखते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी, तो यदि अपन इसके डोमेन की बात करें, यदि इसके डोमेन की बात करें तो आप देखोगे इसके अंदर अपन x की सारी पॉजिटिव वैल्यू रख पा रहे हैं, x की सारी नेगेटिव वैल्यू रख पा रहे हैं और अपन जीरो भी रख पा रहे हैं। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी अपने पास, ऑल रियल नंबर, है ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। और यदि अपन इसकी रेंज की बात करें कि इसकी क्या क्या वैल्यू आएगी, तो आप देख रहे हो कि ग्राफ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर है या एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के नीचे कभी जा रहा है क्या, कभी नहीं जा रहा। तो इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या बोलेंगे अपन, क्लोज्ड इंटरवल जीरो से लेकर ओपन इंटरवल इंफिनिटी तक, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन कि ये वन वन है या मैनी वन है। तो लाइन टेस्ट से अगर अपन पता करें तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास, मैनी वन फंक्शन हो गया। क्लियर है ये चीज। तो मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं। अब इसी में मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस थ्री का अपन को ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस थ्री का अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब y इक्वल टू मॉड x माइनस थ्री का ग्राफ देखो कैसा बनेगा अपने पास। इसमें भी अपन को दो केस बनाने पड़ेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं। इसमें भी देखो दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस अपने पास क्या बनेगा कि x माइनस थ्री की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, पॉजिटिव हो। जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस थ्री।
और जब अपने पास x माइनस थ्री की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव होगी, तो मॉड हटा के माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस टाइम्स x माइनस का थ्री। क्लियर है ये चीज? अब x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। और जब x की वैल्यू x माइनस थ्री लेस देन जीरो मतलब x की वैल्यू लेस देन थ्री होगी, तब क्या आ रहा है, माइनस का x और प्लस का थ्री, ये आ गया अपने पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन को इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले क्या है, ये हो गया अपने पास, मान लो x इक्वल टू थ्री, तो ये अपने पास क्या है कि x इक्वल टू थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक तो किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का, ठीक है ना। और जब x की वैल्यू थ्री से कम होगी, छोटी होगी, तब y किसका ग्राफ बनाएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री का। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का अपन को ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बनाना है। एक बार x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y कितना आएगा, माइनस थ्री, यहाँ कहीं आ जाएगा। और एक बार जब y जीरो रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, थ्री, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा। ये दो पॉइंट बन गए और बनेगी स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को अपन ने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया अपने पास। लेकिन अपन को इसका कौन सा पोर्शन लेना है, इस लाइन के बाद वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ अपने ये लाइन अपन को कब लेनी है, जब x की वैल्यू थ्री या उससे ग्रेटर हो। तो पीछे वाला ग्राफ जो है अपन हटा देते हैं। तो ये बन गया अपने पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का, और इस इंटरवल में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए। अब दूसरा अपने पास क्या है कि जब x की वैल्यू थ्री से छोटी हो, तब अपने पास किसका ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस थ्री का। इसमें भी जब x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y कितना आ जाएगा, प्लस थ्री आ जाएगा। और जब अपन y जीरो रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन कर दें तो ये लाइन बन जाएगी। लेकिन इसमें भी अपन को कौन सा पोर्शन लेना है, x इक्वल टू थ्री के पहले वाला, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन अपन हटा देंगे। तो ये अपने पास किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस थ्री का ग्राफ बन गया। क्लियर है बच्चों ये चीज? अब इसमें भी देखो वी शेप का ग्राफ बन रहा है। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट आता है ये कहाँ पे आ रहा है, देखो अगर अकेला मॉड x था तो कॉर्नर पॉइंट x इक्वल टू जीरो पे आ रहा था। जब अपने पास लिखा हुआ है मॉड के अंदर x माइनस थ्री, मॉड के अंदर क्या, x माइनस थ्री, तो कॉर्नर पॉइंट अपने पास कहाँ आ रहा है, x इक्वल टू थ्री पर। इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि अपन को y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस ए या फिर x माइनस ए का ग्राफ बनाना है, तो ये v शेप का ग्राफ बनेगा। और जो कॉर्नर पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा, जहां पे ये चीज जीरो हो जाए, मतलब x माइनस ए इक्वल टू जीरो हो जाए या फिर x इक्वल टू ए हो जाए। यहाँ पे भी देखो यही हो रहा है, x माइनस थ्री को जीरो रखो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो थ्री पे अपने पास शार्प पॉइंट आना है और ग्राफ जो होगा वो वी शेप का बनेगा। क्लियर है बच्चों ये चीज? और देखो इसमें केसेस, अब जैसे मान लो अपन को बनाना है y इज इक्वल टू मॉड के अंदर 2x माइनस का 5, इसका अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब अपन को केस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, अपन ने इसका जनरल रिजल्ट देख लिया, वी शेप का ग्राफ बनेगा और कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहां पे ये जीरो हो जाए, ठीक है ना, x की उस वैल्यू पे जहां पे ये जीरो हो जाए। तो 2x माइनस फाइव को जीरो रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, फाइव बाई टू, 2.5 आ गया। तो इसका मतलब अपन को अपने पास कैसा ग्राफ बनेगा, ये मान लो 5/2 है और इस टाइप का अपन ने ये ग्राफ बना दिया। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें आपको एक दूसरे तरीके से एनालाइज करवाते हैं। जैसे मान लो कि आपको बनाना होता y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव का ग्राफ बनाना होता, y इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव का ग्राफ बनाना होता, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं अपन, लाइन बनेगी ये, तो x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y की वैल्यू माइनस फाइव, और y अगर जीरो रखोगे तो x की वैल्यू 5/2, ये अपने पास ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया अपने पास 5/2, 0, ठीक है। अब अपन को क्या, अपन ने क्या किया है कि इस एक्सप्रेशन का 2x माइनस फाइव का क्या ले लिया है, मॉड। मॉड एक्चुअली करता क्या है, जो नेगेटिव क्वांटिटी होगी उसको भी क्या बना देगा, वो पॉजिटिव बना देगा। x इक्वल टू 5/2 से पहले ग्राफ जो है वो x एक्सिस के नीचे है, मतलब वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अब जब अपन इसका मॉड ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपन को करना क्या है कि जो ग्राफ का पोर्शन x एक्सिस के नीचे बना हुआ है, ग्राफ का जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे बना हुआ है, उसी की मिरर इमेज, और मिरर इमेज भी कायम है x एक्सिस में, मतलब x एक्सिस को अपन मिरर माने। अब इस मिरर को देखते हुए इसकी जो इमेज बनेगी, किसकी, इस पोर्शन की, वो अपन को क्या कर देनी है, ऊपर बना देनी है।
तो ये अपने पास किसका ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर 2x माइनस 5 का। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि यदि अपन को y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx का ग्राफ बनाना है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है कि सबसे पहले तो अपन fx का ग्राफ बना लें। सबसे पहले क्या करें, अपन fx का ग्राफ बना लें। अब fx का ग्राफ बनाने के बाद अपन को उसका मॉड लेना है, तो क्या करेंगे, जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है उसको तो वैसे ही बने रहने दो, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे आ रहा है तो x एक्सिस को मिरर मान के उसी की मिरर इमेज ऊपर बना दो, तो अपने पास किसका ग्राफ बन जाएगा, मॉड fx का ग्राफ बन जाएगा। देखो जरा, अभी अपन मॉड के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन ले रहे हैं, अब अपन मॉड के अंदर जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेते हैं। अपने पास मान लो लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 12, ठीक है ना, ये अपने पास लिखा हुआ है y इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 12। इसके देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या, तो इसके फैक्टर अपने पास क्या होंगे, x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस का 3, ठीक है। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का ग्राफ बनाएंगे। मॉड अभी छोड़ दो, अपन सिंपली किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये पैराबोला बनेगा, ये तो अपन को पता है कि क्वाड्रेटिक जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। अब ये अपने पास पैराबोला बनेगा, वो भी कैसा, अपवर्ड पैराबोला। अब ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस पर y कितना होता है, 0 होता है। इसको जब 0 रखोगे तो दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब जब ये 0 के इक्वल आ गया तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 4 एंड माइनस 3। तो देखो -3 1 -1 -2 -3, -3 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है कि नहीं है। -3 यहाँ हो गया और 4 यहाँ पर हो गया। चलो थोड़ा पास में बना लेते हैं, बहुत दूर बन गया। ये 4 है और यहाँ पर कहीं पर चलो -3 है, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, पैराबोला बनाना है, अपवर्ड पैराबोला। तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके का अपना ग्राफ बन जाएगा। अगर अपन को ये पॉइंट पता लगाना हो कि सबसे ये वर्टेक्स क्या होगा इसका, है ना, आपको तो समझ में आ रहा होगा वर्टेक्स किसको बोलते हैं। अब अपन को बताना है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अपने पास, अगर आपको याद हो, माइनस का b/2a, ये तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस का d/4a। क्लियर है ये चीज, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट। तो हमें y कोऑर्डिनेट पता लगाना है, तो y कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आएगा, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 4ac, तो प्लस का कितना 48 होल डिवाइडेड बाय 4a मतलब 4। तो ये अपने पास आ गया माइनस का 49/4। तो ये जो अपने पास वर्टेक्स है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का 49/4। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस से इस वर्टेक्स की ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 49/4। अब अपन ने क्या किया, इसका मॉड ले लिया। अब इसका मॉड लेने से क्या होगा कि जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर बना हुआ है वो तो एज इट इज बना रहेगा, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तो एज इट इज बना रहेगा। जो पोर्शन x एक्सिस के अपने पास क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसको अपन क्या करेंगे, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, इसकी मिरर इमेज ऊपर बना देंगे। तो देखो कैसा ग्राफ अपने पास बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, फिर ये ऊपर ऐसा आ गया और फिर ये इस टाइप का बन गया। क्लियर है ये चीज। अब ये ऊपर किस हाइट तक जाएगा, तो देखो नीचे ये किस हाइट तक था 49/4, तो ऊपर भी ये कितनी हाइट तक जाएगा 49/4। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये y कोऑर्डिनेट 49/4, ये कोऑर्डिनेट अपना वही -3,0 और ये अपने पास 4,0, ठीक है ना। तो ये अपने पास होता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अपन को fx का ग्राफ पता है और मॉड fx का ग्राफ बनाना है तो अपन इस तरीके से बना सकते हैं। जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे ही बने रहने दो, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसी की x एक्सिस में मिरर इमेज ऊपर बना दो। क्लियर। और चलो और देखते हैं अपन। अब जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि y इज इक्वल टू मॉड के अंदर log x, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर log x, इसका अपन को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, log x का ग्राफ बनाते हैं, और log का कुछ बेस नहीं दे रखा तो बेस क्या मान लेते हैं अपन, e मान लेते हैं, है ना। अब log x एट द बेस e का ग्राफ बनाना है, तो ये जब बेस 1 से ग्रेटर है, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होती है।
अब जब ये बेस 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग इसका ग्राफ अपन ने देखा था इस टाइप का बनता है या नहीं बनता। ये पॉइंट कौन सा होता है जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये अपने पास log x एट द बेस c का ग्राफ बन गया। अब अपन को लेना है इसका मॉड। इसका जब अपन मॉड लेंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसी की मिरर इमेज अपन को क्या कर देनी है, ऊपर बना देनी है। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा अपने पास, ये जो नीचे वाला पोर्शन था उसकी मिरर इमेज ऊपर ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना। ये जो था इसकी मिरर इमेज कैसी बन जाएगी, इस टाइप की बन जाएगी। तो वो अपन ने मिरर इमेज बना दी, और ये अपने पास एज इट इज रहेगा। तो ये अपने पास एज इट इज है, ठीक है। तो ये अपने पास किसका ग्राफ बन गया, मॉड के अंदर log x का। तो ये कोऑर्डिनेट क्या था, 1,0। अब इसमें कोई पूछे बताओ log x जो है वो तो कैसा फंक्शन है, 1,1। अगर अकेला log x देखा जाए तो वो कैसा फंक्शन है, 1,1 है। और log x की वैल्यू नेगेटिव भी जा रही थी और पॉजिटिव भी जा रही थी। मॉड log x है, इसकी बात करी जाए ये 1,1 है या मैनी 1, तो ग्राफ देखकर बता सकते हैं कैसा होगा, 1,1 होगा, और सॉरी मैनी 1 होगा। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज इसकी क्या होगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि ग्राफ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे कभी भी नहीं आ रहा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी अपने पास, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगी, ठीक है ना। और देखते हैं अपन, अब जैसे मान लो अपन को बनाना होता y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस 1, ये जो 1 है वो मॉड के अंदर नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा होता मॉड के अंदर x प्लस 1, तो अपन वी शेप का ग्राफ बना देते, है ना। और जो कॉर्नर पॉइंट आता वो किस पर आता, x इक्वल टू -1 पर। यहाँ पे अपन को क्या करना है, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, ठीक। तो अब देखो क्या होगा इसके अंदर, अगर अपन इसके अंदर केस लें तो क्या होगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब अपने पास क्या आएगा, x प्लस 1। ये कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। और जब अपने पास x जो है वो लेस देन 0 होगा तब क्या आएगा, माइनस का x प्लस का 1। इक्वल टू का साइन आप कहीं भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब अपन को इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो x इक्वल टू 0 रखने पर वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 0 रखने पर वैल्यू आएगी अपने पास कितनी, 1। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 1, इसका मतलब यहाँ बनेगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब जब अपने पास x ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के इक्वल है। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1, यही पॉइंट आएगा। और y अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, मतलब ये पॉइंट आएगा। तो ये लाइन बनेगी अपने पास। लेकिन अपन को लाइन का ये पोर्शन, मतलब कौन सा पोर्शन चाहिए, जो ओरिजिन के राइट में है, तो ओरिजिन के लेफ्ट वाला पोर्शन अपन हटा देते हैं, ये अपन ने हटा दिया। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो y इक्वल टू माइनस का x प्लस 1 आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो अगेन y इक्वल टू 1, और y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1। तो अपने पास ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। अब इसमें भी आप देखो कि अपन को कौन सा पोर्शन लेना है, ओरिजिन के लेफ्ट वाला, तो अपन ये वाला पोर्शन हटा देंगे। तो इसमें भी आप देखो क्या हुआ कि वी शेप का ग्राफ बना, वी शेप का ग्राफ बना। कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे आया, वही x इक्वल टू 0 पे, जहां मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही होगी। बस चेंजेस क्या है अपने पास कि यदि अपन ने +1 इसके अंदर ऐड कर दिया था तो ग्राफ जो है वो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया या नहीं। अगर अकेला मॉड x लिखा होता तो अपने पास ग्राफ ऐसा बनता, अगर अकेला मॉड x लिखा होता तो ऐसा ग्राफ बनता। लेकिन यदि अपन ने इसके अंदर 1 ऐड कर दिया तो ग्राफ कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, 1 यूनिट शिफ्ट हो गया। यदि इसके अंदर मैं +2 ऐड कर दूं तो ग्राफ जो होगा वो ऐसे ही वी शेप का बनेगा, लेकिन ग्राफ कितने यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, 2,0। यदि मैं इसके अंदर माइनस कर देता हूं मॉड x -2, तो क्या होगा अपने पास, ग्राफ वी शेप का बनेगा, लेकिन अब क्या हुआ अपने पास, -2 यूनिट नीचे आ जाएगा। तो ये जैसे -1 है, ये -2 है, तो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके का बन जाएगा। तो यहां से अपन को एक चीज समझ में आ रही है कि यदि अपन मॉड x में कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं तो ग्राफ उतनी क्वांटिटी ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यदि कुछ अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ग्राफ उतनी क्वांटिटी नीचे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है ये चीज, अगर कुछ ऐड करोगे तो ऊपर शिफ्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे शिफ्ट होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता है, जैसे मान लो अपन को मॉड x -1 का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना।
तो मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये अपने पास किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 1 का ग्राफ हो गया, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें देखो किया क्या है, अपन ने x में 1 माइनस कर दिया है ना। अगर 1 माइनस कर दिया है तो ग्राफ जो है वो कितना यूनिट शिफ्ट हो गया है, 1 यूनिट शिफ्ट हो गया है। अगर मॉड x की बात करते, तो मॉड x के ग्राफ ऐसा बनता है। लेकिन जब अपन ने x में -1 कर दिया तो ग्राफ क्या हुआ, राइट में शिफ्ट हो गया। और यदि अपन बात करें किसकी, मॉड के अंदर x+1 की, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप का। जो कॉर्नर पॉइंट होगा वो कहाँ पे आएगा, -1 पे आएगा। तो जब अपन x में कुछ ऐड करते हैं, x में क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो ग्राफ जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और यदि कुछ ऐड करते हैं तो फिर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ग्राफ का, है ना। इसको और जनरलाइज कर लेते हैं अपन, इसको आप लिख लेना कि जैसे मान लो अपन को y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है। अब अपन ने क्या किया कि एफ एक्स में अपन ने कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया, अपन ने एफ एक्स में कुछ कांस्टेंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट अपवर्ड, और कितने यूनिट से, k यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यदि अपन ने एफ एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, अपने पास ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट डाउनवर्ड। ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कंपटीशन में बहुत काम में आते हैं, लेकिन अपन को बेसिक एफ एक्स का ग्राफ तो पता ही होना चाहिए। अब अगर बात करें अपन एफ एक्स प्लस के, मतलब अब अपन ने क्या किया, एक्स में कुछ ऐड कर दिया है, अपन ने एफ एक्स में नहीं किया, एक्स में कुछ ऐड कर दिया है। तो जब आप एक्स में कुछ ऐड करते हो तो क्या होगा, शिफ्ट राइट, सॉरी लेफ्ट। अगर अपन कुछ x में कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ क्या होगा, पीछे शिफ्ट होगा। और यदि अपन x में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा, राइट में, तो शिफ्ट लेफ्ट, सॉरी राइट। क्लियर है ये चीज, है ना। तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखने हैं, है ना, ग्राफ बनाने के काफी काम में आते हैं। अब जैसे देखो अपने पास लिखा है y इज इक्वल टू मॉड के अंदर साइन x, मॉड के अंदर साइन x, और प्लस का अपन ने कर दिया 3, ठीक। इसका अपन को ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मॉड के अंदर साइन x और +3 का ग्राफ बनाना है। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले तो अपन किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन x का, और फिर उसका क्या करेंगे, मॉड। तो साइन x के ग्राफ अपन को पता है ऑक्सीलेटिंग ग्राफ बनता है, और कहां से कहां तक ऑक्सीलेट होगा, -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट होता रहेगा इस तरीके से। अब अपन ने क्या करा, इसका मॉड ले लिया, तो मॉड लेने से क्या होगा कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो वैसे ही रहेगा, जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी अपन को ऊपर मिरर इमेज बना देनी है। तो यहाँ पर अपने पास जो ऊपर था उसको तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगी, मिरर इमेज। तो यहाँ पर भी ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस तरीके से। अब ये ऊपर ही है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये नीचे है तो इसकी क्या बन जाएगी, अपने पास मिरर इमेज बन जाएगी। ऐसे पीछे होगा, ये पोर्शन अपने पास एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसकी मिरर इमेज बना दो, ये अपने पास ऊपर ही है, ये ऐसे ही रहने दो। इस तरीके से ग्राफ बनता चला जाएगा। ये पॉइंट क्या क्या है अपने पास, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पीछे अपने पास माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज। अब अपन ने क्या किया है, इसके अंदर +3 ऐड कर दिया है। तो जब अपन एफ एक्स में +3 ऐड करें हैं तो ग्राफ कितने यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो अब कैसा ग्राफ बनेगा, इसका कैसा ग्राफ बनेगा, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ बनाता हूँ। अब अपने पास देखो अभी जो ग्राफ था वो 0 से लेकर कहाँ तक था, 1 तक था, ठीक है कि नहीं है। अब ग्राफ जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीलेट होगा, 3 से लेकर 4 तक, 3 यूनिट शिफ्ट कर देना अपन को। जो 0 वाला पॉइंट है ये तो पहुंच जाएगा 3 पर, और जो 1 वाला पॉइंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, 4 पर। तो ये मान लो हो गया अपने पास y इज इक्वल टू 3। तो ग्राफ जो बनेगा इसका इस तरीके से बनता चला जाएगा, ये कहां तक जाएगा, 4 तक, ठीक, इस तरीके से बना दो। तो फंक्शन में यदि अपन कुछ ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ को उतने ही यूनिट अपन को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। साथ साथ ये ग्राफ बनाते जाना
और उसके बाद बिना देखे इसकी प्रैक्टिस करना। एक बार तो आप देख के इसको बना लो अपने नोट्स में। अब जैसे नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस का 3, ठीक, फिर माइनस का 1, इसका भी मॉड। चलो ये ग्राफ अपन को बनाना है। इसमें अगर अपन केसेस लेके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, तो बहुत टाइम लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन याद है तो बड़ी आसानी से ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले अपन किसका ग्राफ बनाते हैं? मॉड के अंदर x माइनस 3 का ग्राफ बनाते हैं। तो मॉड के अंदर x माइनस 3 का ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, ये अपने पास V शेप का, और कॉर्नर पॉइंट अपने पास कहाँ पे आना है? x इक्वल टू 3 पर। तो ये अपने पास किसका ग्राफ बन गया? y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 3 का। अब अपन ने क्या किया है कि मॉड x माइनस 3 में -1 कर दिया, मतलब इस ग्राफ में अपन ने क्या कर दिया? -1 कर दिया। तो माइनस करने से क्या होगा? ग्राफ जो है वो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। +1 करते तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास? ये जो अपने पास पॉइंट था, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 3 है। अब ये पॉइंट कहां तक शिफ्ट हो जाएगा? नीचे 1 यूनिट। तो ये ग्राफ अपने पास कैसा बन जाएगा? इस तरीके का बन जाएगा। ये अपने पास कहाँ पे आ जाएगा? -1 पे। तो -1, 0 ये पॉइंट हो गया। अब ये अपन ने बनाया था ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 3 का। ये अपने पास ग्राफ बना है y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 3 और माइनस के 1 का। अब इसका भी अपन को क्या करना है? मॉड ले लेना है। अब जब अपन इसका भी मॉड लेंगे तो क्या होगा कि जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है वो तो एज इट इज रहेगा, बस नीचे वाले की मिरर इमेज बना देनी है। तो देखो, ये तो अपने पास एज इट इज रहेगा, और अपन नीचे वाले की मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बन जाएगी, ये पोर्शन अपना हट जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा अपने पास? मॉड के अंदर x माइनस 3 माइनस 1 का। क्लियर है ये चीज? इस पर IIT में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। कैसे पूछे जाते हैं देखो, ये साथ साथ बनाते जाना बेटा। जैसे मान लो अपन को क्वेश्चन ये दे रखा होता कि इफ मॉड के अंदर मॉड x माइनस 3 माइनस 1, ठीक, दिस इज इक्वल टू k, हैव 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन। अगर इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हैं तो अपन को बताना है k की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होगी। इसी में बोल दे अगर 2 सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। यदि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर 3 सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। अब कैसे पता लगाएंगे? देखो, अपन 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन पता लगाना चाहते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू gx, इसका अपन सॉल्यूशन पता लगाना चाहते हैं। तो एक तो अपने पास मैथमेटिकल तरीका होता है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें और जो भी अपने पास x की वैल्यू आ जाएंगी, जितनी भी वैल्यू आएंगी उतने सॉल्यूशन होंगे। दूसरा तरीका क्या होता है? ग्राफिकल मेथड होता है। यदि अपन को f(x) इक्वल टू gx के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या करते हैं अपन? y इज इक्वल टू f(x) का ग्राफ बनाते हैं, फिर अपन y इज इक्वल टू gx का ग्राफ बनाते हैं, है ना, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, और दोनों जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उतने ही क्या होंगे? इनके सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि sin x इज इक्वल टू cos x के कितने सॉल्यूशन होंगे? sin x इक्वल टू cos x इन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 4 पाई तक। 0 से 4 पाई तक हमें बताना है कि sin x इक्वल टू cos x के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो एक तो सॉल्व कर सकते हो, दूसरा अपने पास क्या है कि अपन ग्राफ बनाए इसका। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखो, sin x का ग्राफ कैसा बनेगा? 0 से लेकर 2 पाई तक। ये 0 से लेकर 2 पाई तक हो गया, और फिर 2 पाई से लेकर 4 पाई तक। ये अपने पास किसका ग्राफ बन गया? साइन का ग्राफ बन गया। अब कॉस का बनाना है तो कॉस का इस तरीके से बनेगा, ठीक है कि नहीं है? इस तरीके से बन गया। अब अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये अपने पास कितने सॉल्यूशन आ गए? 4 सॉल्यूशन आ गए। तो ये अपने पास ग्राफिकल तरीका होता है, ठीक है कि नहीं है? अब इस क्वेश्चन को अपन ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? ये अपन ने y इक्वल टू मॉड के अंदर मॉड x माइनस 3 माइनस 1 का तो ग्राफ बना लिया, है ना। अपन क्या करेंगे? y इज इक्वल टू मॉड के अंदर
मॉड x माइनस 3 माइनस 1 इसका ग्राफ बनाएंगे एंड y इज इक्वल टू k का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर k जो है वो कांस्टेंट है, तो देखो इसका ग्राफ तो ये आ गया W शेप का। अब अपन को इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो y इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है वो क्या होती है, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब y इक्वल टू k एक स्ट्रेट लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देखो ये अपन ने मान लो एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब अगर अपन ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो देखो कि ये जो लाइन है वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कितने सॉल्यूशन हुए, 2 सॉल्यूशन हुए। यदि लाइन अपने पास इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाए, अब कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिख रहा होगा 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होगा इसके, 4 सॉल्यूशन। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, 4 सॉल्यूशन होने चाहिए। इसका मतलब y इज इक्वल टू k एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए जो ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 4 पॉइंट पे। अब ऐसा कब हो सकता है, जब k की जो वैल्यू है, k की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो, तो देखो 0 से जस्ट ऊपर, मतलब मान लो अगर मैंने इस टाइप का भी बना दिया तो अभी 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 0 से जस्ट ऊपर, तो इसका मतलब 0 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, है ना। अगर एग्जैक्टली 0 ले लेंगे तो y इक्वल टू 0 ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। और ये जो है ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो अपन को क्या लेना है, 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट, और कहां तक ले सकते हैं, तो देखो अगर अपन ने ये स्ट्रेट लाइन ले ली, ये अपने पास टोटल कितनी डिस्टेंस होगी, तो ग्राफ जो है वो नीचे कहां तक आ रहा था, -1 तक, तो ऊपर कहां तक आएगा, +1 तक। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,1, मतलब ये जो हाइट है वो कितनी है, अपने पास 1 यूनिट है। अब अपने पास क्या है कि यदि y इज इक्वल टू 1 वाली स्ट्रेट लाइन ले ली, तो y इक्वल टू 1 जो है इसको एक ये टिप, ये सिर्फ टिप पे इंटरसेक्ट करेगा, और एक ये पॉइंट, तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन हमें चाहिए कितने सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 से नीचे वाली लाइन होनी चाहिए, मतलब अपन y की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू 1 भी नहीं ले सकते, 1 से क्या लेनी पड़ेगी, छोटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन होने चाहिए तो k की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, अपने पास 0 से लेकर 1 तक आएगी, 0 से जस्ट ऊपर और 1 से जस्ट नीचे। तो अपन को दिख रहा है कि जो लाइन होगी वो ग्राफ को 4 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब इसी में यदि मान लो 3 सॉल्यूशन पूछे जाते, इसमें 3 सॉल्यूशन पूछे जाते, तो अब 3 सॉल्यूशन के लिए कैसी लाइन होनी चाहिए, अगर अपन y इक्वल टू 1 के ऊपर बनाए तो 2 सॉल्यूशन होंगे, अगर इसके नीचे बनाए तो ये 4 सॉल्यूशन होंगे, और यदि अपन x एक्सिस ले लें तो क्या होगा, अपने पास 2 सॉल्यूशन होंगे। लेकिन यदि अपन y इक्वल टू 1 वाली लाइन ले रहे हैं, y इक्वल टू 1 वाली लाइन ले रहे हैं, तो दिख रहा है कि ग्राफ जो है इसको 3 पॉइंट पर, ग्राफ और लाइन 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 सॉल्यूशन। तो ये तो किसके लिए हो गया, फॉर 4 सॉल्यूशन, ठीक। और अगर बोला जाए कि 3 सॉल्यूशन के लिए, तो 3 सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो फॉर 3 सॉल्यूशंस, क्लियर। अगर बोला जाए कि फॉर 2 सॉल्यूशंस, कि 2 ही सॉल्यूशंस हो इसके, अब 2 सॉल्यूशन के लिए आपको दिख रहा होगा लाइन y इक्वल टू 1 से ऊपर होनी चाहिए, अब ऊपर कहां तक जा सकती है, प्लस इन्फिनिटी तक, और एक अपने पास ये x एक्सिस भी है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि y इज इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू एक तो क्या हो सकती है, अपने पास 0 हो सकती है, k बिलोंग्स टू एक तो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इसी के साथ साथ 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक ले सकते हो k की वैल्यू, क्योंकि y इज इक्वल टू आप 2 ले लो, 3 ले लो, 2.5 ले लो, 3.7 ले लो, ये सारी लाइन जो होंगी वो ग्राफ को क्या करेंगी, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो 0 ले सकते हैं, और इसी के साथ साथ 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी। 1 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि 1 रखने पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं अपने पास, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 सॉल्यूशन के लिए। अगर वो बोले इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लाइन जो है वो कट ही नहीं करना चाहिए। अब लाइन कब कट नहीं करेगी, जब वो ग्राफ के नीचे है। मान लो ये लाइन बना दी आपने, मान लो k की वैल्यू -1 ली, k की वैल्यू क्या ली, -1, तो y इज इक्वल टू -1 का जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के नीचे ऐसा बनेगा। तो ये जो लाइन है वो ग्राफ को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। तो ऐसी अपन कितनी लाइन बना सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक बना सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि k की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट तक हो जाए, तब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर है ये चीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने में भी काम आते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, और इस टाइप का पूछा भी जाता है आईआईटी में।
क्लियर है बच्चों ये चीज? इन सबको नोट करते जाना साथ साथ में। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अपन को इसका ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ अपने पास कैसा बनेगा देखो, मॉड लगा हुआ है, मॉड हटाना चाहते हैं तो केस लेने पड़ेंगे। क्या केस लोगे आप? जब साइन एक्स की वैल्यू कैसी हो अपने पास, पॉजिटिव, साइन एक्स की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव। जब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, डायरेक्टली मॉड हट जाएगा, तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन एक्स। और जब अपने पास साइन एक्स की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब मॉड हटाएंगे अपन, मॉड हटाओगे तो माइनस का मल्टीप्लाई भी करोगे, तो माइनस साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को दिख रहा है कि साइन एक्स जब पॉजिटिव है, और इक्वल का साइन मैंने बताया कहीं भी लगा सकते हो, अगर अपने पास साइन एक्स पॉजिटिव है तो y किसके इक्वल है, 2 साइन एक्स के इक्वल, है ना। और y अगर साइन एक्स अगर नेगेटिव है तो y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब देखो साइन एक्स अपने पास पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, और नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ में। तो अब जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अब y इक्वल टू 2 साइन एक्स का, साइन एक्स का तो पता है 2 साइन एक्स का ग्राफ भी वैसे ही बनेगा, बस अंतर क्या आएगा कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट होती रहती है, तो 2 साइन एक्स की वैल्यू -2 से 2 तक ऑक्सीलेट होती रहेगी, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा, ये जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक ऑक्सीलेट होती रहेगी, -2 से लेकर 2 तक ऑक्सीलेट होती रहेगी। ये अपने पास 0, ये अपने पास पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ही पीछे अपने पास माइनस का पाई, ये हो गया माइनस का 2 पाई एंड सो ऑन। अब देखो क्या हो रहा था, y इक्वल टू 2 साइन एक्स कब है, जब x साइन एक्स पॉजिटिव हो। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट और सेकंड में, मतलब 0 से लेकर पाई तक तो अपने पास 2 साइन एक्स का ग्राफ आएगा, ये अपने पास ग्राफ आ गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब साइन एक्स अपने पास नेगेटिव है, मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक साइन एक्स नेगेटिव होता है, उस समय y किसके इक्वल है, 0, तो y इक्वल टू 0, तो ये पोर्शन नहीं आएगा, y इक्वल टू 0 वाला पोर्शन आएगा। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये x एक्सिस, तो ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब फिर 2 पाई से लेकर 3 पाई तक, तो 2 पाई से 3 पाई अगेन साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 2 साइन एक्स के ग्राफ आएगा, ये आ गया अपने पास। और जब अपने पास 3 पाई से 4 पाई की बात करेंगे तो उसमें साइन नेगेटिव होता है, तो अगेन ये क्या आ जाएगा अपने पास, 0। ऐसी राम कहानी आगे भी चलती रहेगी। ऐसे ही अपने पास पीछे होगा कि यहाँ पर -पाई से 0 तक तो साइन एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि y किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, तो ये पोर्शन हटा दो, y इक्वल टू 0, मतलब ये x एक्सिस वाला पोर्शन ले लेते हैं। और जब अपने पास y की वैल्यू क्या होगी, सॉरी साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब -2 पाई से -पाई में पॉजिटिव है, ऊपर है, तो अपने पास यही पोर्शन आएगा, तो ये अपने बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ग्राफ बनता जाएगा किसका, मॉड साइन एक्स प्लस साइन एक्स का। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो इस तरीके से अपन कई ग्राफ बना सकते हैं, अब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ग्राफ सीखते चले जाओगे, ठीक है ना। इसमें मॉडुलस में एक ट्रांसफॉर्मेशन और बताऊं आपको, मैं आपको 2-3 तो बता चुका हूं। देखो पहले अपन ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि यदि अपन को y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसका मॉड लेना है ना, तो उसके बाद क्या करना है कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो वैसे ही रहेगा, जो नीचे है उसी की मिरर इमेज ऊपर बना देनी है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के का ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले अपन एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब उसमें जो नंबर ऐड किया है, जितनी क्वांटिटी ऐड करी है उतना ही ऊपर ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा अपने पास क्या है कि यदि अपन को y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के का ग्राफ बनाना हो, तो एफ एक्स माइनस के में क्या किया है, इसमें के माइनस कर दिया है, तो क्या करेंगे, अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो उतना ही क्वांटिटी से ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। चौथा, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस के, x प्लस के, तो यदि अपन x में कुछ ऐड कर रहे हैं
तो ग्राफ उतना ही पीछे शिफ्ट हो जाएगा। पीछे का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट में। और यदि अपन x में कुछ ऐड कर रहे हैं, y इज इक्वल टू सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस के, तो जब अपन माइनस के करेंगे तो ग्राफ जो है वो आगे मतलब राइट में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन और है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, मतलब अपन ने क्या किया है, fx का मॉड नहीं लिया, सिर्फ किसका ले लिया अपन ने, x का मॉड ले लिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे अपने पास मान लो लिखा हुआ है साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x, इसका अपन को ग्राफ बनाना है। तो अब इसके अंदर होगा क्या, जैसे आपने पहले 0 से लेकर पाई तक ग्राफ बनाओ, तो 0 से लेकर पाई तक ये ग्राफ बन जाएगा। अब जब अपन इसमें x की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में रखेंगे, x की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, माइनस पाई से 0, तो क्या होगा, मॉड के कारण कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे आपने इसमें माइनस पाई बाई 2 रखा, ठीक है ना। अब अगर अपने पास अकेला साइन x होता तो माइनस पाई बाई 2 रखने पर साइन माइनस पाई बाई 2 कितना आता, -1 आता। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। तो जब अपन x की जगह माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो क्या आएगा, साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। पहले आ रही थी -1, लेकिन अब क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यदि अपन x का मॉड ले रहे हैं तो नेगेटिव क्वांटिटी भी क्या बन जा रही है, पॉजिटिव बन जा रही है। तो जिस पॉजिटिव इंटरवल के लिए ग्राफ बन रहा होगा वैसा की वैसा ग्राफ क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंटरवल के लिए। मतलब देखो 0 से पाई तक ऐसा ग्राफ बना, तो माइनस पाई से जब 0 तक का ग्राफ बनाओगे तो वो भी अपने पास इसी टाइप का बनेगा या नहीं बनेगा, वो भी इसी टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। अब पाई से लेकर 2 पाई ये अपन को ग्राफ बनाना है, तो पाई से लेकर 2 पाई तक अपने पास ये ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा। अब अगर अपन नेगेटिव साइड बनाना चाहते हैं, कहां से कहां तक, -2 पाई से लेकर माइनस पाई तक, ये अपन ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो जब इसके अंदर अपन x की वैल्यू रखेंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसा ग्राफ पाई से 2 पाई में बना है वैसा की वैसा ग्राफ किसमें बन जाएगा, -2 पाई से लेकर माइनस पाई तक। तो ये अपने पास पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब इसको याद अपन कैसे रखेंगे, देखो हुआ क्या है इसके अंदर, सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, उससे समझ लो। ये अपने पास साइन एक्स का ग्राफ बना है, ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया, x का यदि मॉड ले लिया, किसका मॉड ले लिया अपन ने, x का मॉड ले लिया। अब x का मॉड लेने से क्या होगा कि जो पोर्शन y एक्सिस के राइट में बना है वो तो देखो एज इट इज है, जो पोर्शन y एक्सिस के राइट में बना है वो तो एज इट इज है ना, उसको तो ऐसे ही बने रहने दो। जो पोर्शन y एक्सिस के लेफ्ट में है उसको हटा दो, ये अपन ने इसको हटा दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसा पोर्शन अपने पास राइट में बना था वैसा की वैसा पोर्शन अपन किस में बना दें, लेफ्ट में बना दें। मतलब y एक्सिस को मिरर मानो, जैसा राइट में बना है वैसा की वैसा लेफ्ट में बना दो, बिल्कुल मिरर इमेज। तो ये अपने पास किसका ग्राफ बन जाएगा, f ऑफ मॉड x, या फिर ये अपने पास किसका है, साइन ऑफ मॉड x। तो करना क्या है अपन को कि यदि अपन को fx का ग्राफ पता है और अपन को f मॉड x का ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, fx का ग्राफ बनाएंगे। जो पोर्शन y एक्सिस के राइट में बना है उसको तो वैसे ही बने रहने दो, लेफ्ट वाला पोर्शन हटा दो और फिर लेफ्ट में क्या बना दो, जैसा राइट में बना है उसी की y एक्सिस में मिरर इमेज लेफ्ट में बन जाएगी। क्लियर है ये चीज। इसके भी देखो एक दो एग्जांपल। अब जैसे मान लो आपको बनाना होता y इज इक्वल टू मॉड के अंदर लॉग ऑफ मॉड x, मान लो ये ग्राफ बनाना होता, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर लॉग ऑफ मॉड x, इसका ग्राफ बनाना होता। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, log x का ग्राफ बनाएंगे। तो लो ये बन गया log x का ग्राफ। क्लियर है ये चीज, ये log x का ग्राफ बन गया। अब क्या किया गया है, log x में x का मॉड ले लिया गया है, तो जो पोर्शन अपने पास राइट में बना है वो तो वैसे ही बना रहेगा। लेफ्ट में कुछ पोर्शन होता है उसको हटा देते, यहाँ तो पहले से हटाया है ना, इसको तो हटाना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो जैसा राइट में बना है तो वैसा की वैसा कहाँ बन जाएगा अपने पास, लेफ्ट में बन जाएगा, वैसा की वैसा लेफ्ट में बन गया। अब ये अपने पास ये अभी किसका ग्राफ है, log mod x का ग्राफ है, ये अभी किसका ग्राफ बना है, log mod x का ग्राफ बना है। अब इसका भी अपन को क्या करना है, मॉड ले लेना है। तो इसका भी मॉड लेने से क्या होगा, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे बना था उसको क्या कर देंगे, उसकी मिरर इमेज कहाँ बना देंगे, ऊपर। तो ये जो पोर्शन है इसकी मिरर इमेज ये ऊपर बन जाएगी ऐसी, और ये जो पोर्शन है नीचे वाला
इसकी मिरर इमेज इस तरीके से बन जाएगी, इस पोर्शन को हटा दो, तो ये अपने पास कैसा किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉड के अंदर log mod x का। क्लियर है ये चीज। एक एग्जांपल और देखो, अब जैसे मान लो अपन को बनाना है y इज इक्वल टू 3 पे पावर मॉड x का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 3 पे पावर मॉड x का ग्राफ बनाना है। तो अब देखो, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, 3 पे पावर x का ग्राफ बनाते हैं, 3 पे पावर x। अब 3 पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो भी इंक्रीजिंग, तो ये अपने पास ग्राफ बनेगा किसका, y इज इक्वल टू 3 पे पावर x का। अब अपन ने इसमें भी x का क्या कर लिया, मॉड ले लिया, तो क्या मॉड लेने से क्या होगा, जो पोर्शन अपने पास राइट में बना था वो तो एज इट इज बना रहेगा, वो एज इट इज बना रहेगा। जो अपने पास लेफ्ट में है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको अपन को हटाना है, तो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है कि नहीं, इसको अपन ने हटा दिया। अब जैसा अपने पास राइट में बना था वैसा की वैसा किसमें बन जाएगा, लेफ्ट में। तो ये अपने पास इसी की मिरर इमेज किसमें, वाई एक्सिस में, इसको मिरर मान के इसी की मिरर इमेज अपन ने यहां बना दी, ठीक है ना। तो अब ये किसका ग्राफ बन चुका है अपने पास, y इज इक्वल टू 3 पे पावर मॉड x का। क्लियर है बच्चों। एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, 3 पे पावर माइनस मॉड x का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। एक तो चलो ये लिख लो, 3 पे पावर माइनस मॉड x का मुझे व्हाट्सएप करना, और दूसरा अपने पास मॉड के अंदर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5 मॉड x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 मॉड x और प्लस का 6। एक आपको इसका ग्राफ बनाना है, इनके ग्राफ बना के मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप थोड़े बहुत सीख गए होंगे, और जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, एक दिन में तो कोई मास्टरी आएगी नहीं आपको, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, करते जाओगे, क्वेश्चन में यूज होते जाएंगे, वैसे वैसे सीखते चले जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है सिग्नम फंक्शन। ये तो हो गया मॉडुलस फंक्शन। दूसरा वो अपने पास आता है सिग्नम फंक्शन, दूसरा स्पेशल फंक्शन सिग्नम फंक्शन। अब देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन। सिग्नम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एस जी एन, और फिर ब्रैकेट के अंदर अपन ने लिखा एक्स, तो ये पढ़ा जाएगा सिग्नम ऑफ एक्स। अब सिग्नम एक्स की जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है अपने पास, मॉड एक्स अपॉन एक्स, या कई किताबों में ऐसा भी लिखा होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स। क्लियर है ये चीज, मतलब ऊपर और नीचे एक्सप्रेशन सेम रहेगा, लेकिन अपने पास एक जगह क्या लिखा होगा, मॉड लिखा होगा। तो सिग्नम एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है अपने पास, मॉड एक्स अपॉन एक्स के इक्वल, ठीक। अब यहाँ पे भी मॉड आ गया, तो मॉड को हटाने के लिए अपन को केसेस लगाने पड़ेंगे। तो अपने पास क्या केस बनेगा, जब एक बार x की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, एक बार जब x की वैल्यू क्या हो नेगेटिव, और इसमें एक अलग से जब x की वैल्यू क्या हो 0, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 के लिए अलग से, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी x लिखा हुआ है। अब देखो x जब पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्टली मॉड हटा देंगे अपन, तो डायरेक्टली मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 के इक्वल आ गई। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी, तो इसका मतलब x नेगेटिव है, मॉड हटाओगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा अपने पास माइनस का x अपॉन एक्स। अब माइनस का x अपॉन एक्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है ना। और जब x की वैल्यू अपन 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 रखने पर क्या आएगा, 0 अपॉन 0। अब 0 अपॉन 0 जो होती है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, अगर 11th में लिमिट्स में पढ़ा हो आपने, तो x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू क्या एज्यूम कर ली गई है, 0 के इक्वल, ठीक। तो ये अपने पास वैल्यू निकल कर नहीं आई, ये वैल्यू एज्यूम करी है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दे रहा हो, क्या आएगी वैल्यू 0 के इक्वल, ठीक है कि नहीं है। पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1, और x इक्वल टू 0 पे 0, क्योंकि अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसको अपन को पूरी डोमेन में करना होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 और -1 आ रही है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे कुछ पता ही नहीं है, तो उस पर अपन ने एज्यूम कर लिया है कि फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 0 के इक्वल। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास पीस फंक्शन में आ गया। अब इसका अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो सिग्नम का ग्राफ देखो कैसा बनेगा, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर तो वैल्यू क्या होगी अपने पास, 0 के इक्वल होगी, तो ये आ गया x इक्वल टू 0, सॉलिड पॉइंट बना दिया।
अब जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, मतलब ओरिजिन के राइट में, तब y किसके इक्वल है, fx का मतलब ये y हो गया या नहीं, तो ये भी अपने पास y के इक्वल लिखा हुआ है। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 तो आई स्ट्रेट लाइन बनेगी इस टाइप की जो x एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन ये कब लेनी है, ओरिजिन के राइट में, ओरिजिन पर भी नहीं, ओरिजिन के राइट में। तो इसका मतलब ये पोर्शन आप हटाओ, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है तो ये पॉइंट ले नहीं सकते, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या निकल कर आई है, 0 आई है। तो x इक्वल टू 0 पे तो ये है वैल्यू, ठीक है ना। अब 0 से ग्रेटर पे वैल्यू क्या हो रही है अपने पास, 1 हो रही है, तो ये आ गया अपने पास y इज इक्वल टू 1, है ना। और x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तब y किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो नेगेटिव का मतलब लेफ्ट में, तो ये y इक्वल टू -1 पर, सॉरी x इक्वल टू लेस देन 0 पर वैल्यू क्या आएगी, -1, तो ये हो गया y इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो ये किसका ग्राफ बन गया अपने पास, सिग्नम ऑफ x का। पहले तो इसको नोट कर लेना, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फिर अब ग्राफ को देख के चलो ये और बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन अपन को दिख रहा है कि सारी पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, सारी नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं और जीरो भी रख सकते हैं, क्योंकि जीरो रखने पर वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 0 आ रही है, एज्यूम करी गई है जो। तो इसकी अपन डोमेन क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞। अब अगर अपन बात करते हैं इसकी रेंज क्या निकल कर आएगी, तो रेंज का मतलब आउटपुट होता है, क्या क्या वैल्यू दे सकता है ये। तो अपन को दिख रहा है कि अपन कुछ भी रख रहे हैं, वैल्यू क्या आ रही है, -1 या फिर 1 या फिर 0। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी अपने पास, -1, 0 और +1, सिर्फ ये रेंज आएगी। और ये 1 1 है या मैनी 1 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है अपने पास कैसा, मैनी 1। x की कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रखो, y हमेशा कांस्टेंट है, मतलब 1 रखोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, 2 रखोगे तो भी y की वैल्यू 1, 3 रखोगे तो भी y की वैल्यू 1, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर की सेम इमेज है 1, सारे नेगेटिव नंबर की सेम इमेज है -1। तो ये कैसा फंक्शन हो गया अपने पास, मैनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो क्या क्या है देखो, जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे, अब f(x) एक फंक्शन दे रखा है mod x अपॉन x, mod x अपॉन x। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी, ठीक। तो अब क्या जवाब दोगे कि सर डोमेन तो वही होगी क्या, ऑल रियल नंबर, और रेंज जो होगी वो क्या होगी अपने पास, -1, 0 और 1। ये अपन ने अभी पढ़ा, mod x अपॉन x की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर और रेंज जो है -1, 0 और 1। लेकिन ये चीज गलत है, ठीक है कि नहीं है। सिग्नम x जो लिखा होता है, सिग्नम ऑफ x, ये अपने पास किसके इक्वल होगा, mod x अपॉन x के इक्वल होगा। सिग्नम x अगर लिखा है तो ये mod x अपॉन x है, और जहां पर ये ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 होती है वहां पे सिग्नम फंक्शन क्या वैल्यू अटेन करता है, 0 वैल्यू अटेन करता है। लेकिन अगर अपने पास mod x अपॉन x लिखा हुआ है तो इसको अपन सिग्नम x नहीं बोल सकते, क्लियर है ये चीज। यहां से सिग्नम x को अपन ये बोल सकते हैं, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन mod x अपॉन x को सिग्नम x नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन को इसकी डोमेन लिखनी है तो अपन क्या बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये नहीं होना चाहिए। और इसकी यदि रेंज की बात करी जाए तो रेंज क्या आएगी इसकी, एक -1 और एक +1, है ना, क्योंकि 0 तो वैल्यू कब आ रही थी, वो तो वैल्यू एज्यूम करी गई थी ना, लेकिन यहाँ पर तो ये सिग्नम नहीं है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या बोलेंगे, सिर्फ -1 एंड 1। तो इसका खास ध्यान रखना, सिग्नम x लिखा हो तो mod x अपॉन x लिखा जाएगा, लेकिन mod x अपॉन x लिखा हुआ है तो उसको सिग्नम x नहीं बोलोगे। अब जैसे लिखा हो सिग्नम ऑफ x माइनस का 3, ये लिखा हो आपके पास, तो सिग्नम ऑफ x माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, mod x माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 3, ये हुआ अपने पास। अब इसके अंदर भी मतलब डोमेन रेंज पूछे तो डोमेन क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या बोलोगे इसकी, -1, 0 एंड 1। अब देखो ये -1 वैल्यू कब देगा, जब x माइनस 3 कैसा हो, नेगेटिव हो। x माइनस 3 नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू -3 से छोटी हो, -∞ से 3 तक। जब x की वैल्यू -∞ से लेकर 3 तक होगी तब अपने पास y किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। जब x की वैल्यू 3 से लेकर इंफिनिटी होगी
तब y किसके इक्वल होगा, +1 के इक्वल। और जब अपने पास x की वैल्यू 3 के इक्वल होगी तो x इक्वल टू 3 पर अगेन ये 0/0 बन गया, तो x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी। यदि अपन को इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा, देखो ये अपने पास मान लो x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 पर तो वैल्यू कितनी है, 0, ये वैल्यू 0 हो गई। अब 3 के बाद में वैल्यू कैसी रहेगी, +1, तो ये आ गया +1, और 3 के पहले वैल्यू क्या रहेगी, -1, तो ये आ गया -1। तो ये अपने पास किसका ग्राफ बन गया, सिग्नम ऑफ x माइनस 3 का। और यदि अकेला अपन को दिया जाता है कि भाई एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू mod x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, तो इसकी डोमेन क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और इसकी रेंज क्या आती है अपने पास, -1 एंड 1, सिर्फ यही दो वैल्यू। और इसका ग्राफ बनाना होता तो अपने पास क्या होता, x इक्वल टू 3 पर तो अपन को पता ही नहीं है, x इक्वल टू 3 से आगे वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और सॉरी +1, और 3 से पहले वैल्यू कैसी है अपने पास, -1। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट इसमें रेंज के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि सिग्नम ऑफ ये लिखा हुआ है इसकी रेंज बताओ, है ना, ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो अब इसको भी थोड़ा डिटेल में समझो। ये सारी चीजें कंपटीशन के मतलब की हैं, स्कूल के मतलब का कुछ भी नहीं है। एक चीज गौर करो, अगर मैंने लिखा है सिग्नम ऑफ x, ठीक है ना, तो इस सिग्नम की वैल्यू एक बार तो आ रही है -1, एक बार आ रही है 1, और एक बार आ रही है अपने पास 0। -1 कब आ रही है, जब ये x अपने पास कैसा हो, नेगेटिव हो, x कैसा हो अपने पास, नेगेटिव, <0 हो। अगर x अपने पास पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, +1 आ रही है। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू क्या रहेगी, +1 रहेगी। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तब वैल्यू क्या आ रही है, 0, यही पढ़ा है अपन ने। तो अब इससे अपन एक रिजल्ट बनाते हैं, क्या, सिग्नम ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है तो इसका मतलब सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या आ सकती है, +1। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, -1। और यदि ये क्वांटिटी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो 0 हो सकता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 0 के इक्वल। क्लियर है ये चीज। रेंज में वैसे ये 3 नंबर ही है ना, लेकिन ये तीनों कब होंगे उसके लिए अपन ने कंडीशन देख ली। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि सिग्नम ऑफ x² + 1 लिखा हुआ है, अब बताओ इसकी रेंज क्या होगी। सिग्नम ऑफ x² + 1 है, इसकी रेंज क्या होगी। तो अपने पास अब देखो कि x² + 1 जो है ये क्वांटिटी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये कभी -1 नहीं आएगा। ये क्वांटिटी क्या 0 हो सकती है, तो 0 भी नहीं हो सकती कभी। अब जब ये 0 नहीं हो सकती तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 भी नहीं आ सकती। x² + 1 हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी अगर अपन रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होगी अपने पास, ओनली 1, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, क्या, वो भी 1 के इक्वल आएगा। इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अगर मान लो कहीं पे बस सिग्नम ऑफ x है, 1 की जगह वो क्या लिख देंगे, सिग्नम ऑफ x² + 1। तो अपन को पता होना चाहिए ना कि सिग्नम ऑफ x² + 1 इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब लिखा हो सिग्नम ऑफ मॉड के अंदर sin x, सिग्नम ऑफ मॉड के अंदर sin x। अब देखो मॉड sin x जो है ये अपने पास 0 हो सकता है, ये अपने पास 0 हो सकता है ना। ये अपने पास पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन क्या अपने पास ये कभी नेगेटिव हो सकता है, मॉड sin x तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉड लगा दिया तो वो नेगेटिव को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है मॉड sin x की, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब 0 हो सकती है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इसकी अगर रेंज की अपन बात करें तो इसकी रेंज क्या होगी अपने पास, 0,1, सिर्फ ये दो वैल्यू आएंगी। क्लियर है ये चीज। अब अगर मान लो लिखा हो सिग्नम ऑफ 10x या सिग्नम ऑफ log x, ये लिखा हो अपने पास, अब बताओ इसकी रेंज क्या आएगी। तो देखो log x की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो सकती है ना, log x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो सकती है, और log x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास कि अगर अपन इस फंक्शन की रेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है, 0 क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, और +1 क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है।
तो सिग्नम फंक्शन की रेंज अपन इस तरीके से जज कर लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब इसमें अगर कभी कभी ग्राफ बनाने को दे दिए जाए, है ना, या ग्राफ की क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है, अब जैसे मान लो अपन को बनाना हो y इज इक्वल टू मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो अब इसको तो पहले क्या है, पीस फंक्शन में तोड़ो, इसको पीस फंक्शन में तोड़ा जाएगा। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या हुआ, मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही मतलब हुआ। अब मॉड लगा हुआ है, मॉड हटाना है, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब ये क्वांटिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो, तब अपने पास ये पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी, वन के इक्वल आएगी। जब अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो होगा तब अपने पास ये नेगेटिव हो गया तो सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन के इक्वल। और जब एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तब ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जीरो के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करोगे ग्रेटर देन जीरो तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू, इसके लीनियर फैक्टर ये हो जाएंगे, इन इक्वेशंस तो आपको आता होगा शायद अब, है ना, ये लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। इसको देखकर जब सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या आएगा कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का वन यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू जब इस इंटरवल में होगी तब सिग्नम किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब x की वैल्यू माइनस वन एंड प्लस वन, तो जब x की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन होगी तब अपने पास सिग्नम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। और जब अपने पास x की वैल्यू माइनस वन से लेकर वन मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस वन से वन, तो अब वैल्यू क्या आएगी अपने पास, माइनस वन के इक्वल आएगी, ठीक है ना। तो अपन को ये पता लग गया कि कब अपने पास प्लस वन है, कब माइनस वन है और कब जीरो है। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ कहीं पर होगा अपने पास माइनस का वन, यहाँ पर होगा अपने पास प्लस वन। तो देखो माइनस वन और प्लस वन पर तो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो के इक्वल, तो ये अपने पास जीरो, ये सॉलिड पॉइंट से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। अब वन से ग्रेटर और माइनस वन से लेस पर सिग्नम किसके इक्वल है, वन के, मतलब y इक्वल टू वन का ग्राफ आएगा कब, जब x की वैल्यू वन से ग्रेटर हो या फिर माइनस वन से छोटी हो, तो अपने पास किसका ग्राफ आ जाएगा, y इक्वल टू वन का। और जब अपने पास x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी तब अपने पास किसका ग्राफ आएगा, y इज इक्वल टू माइनस वन, तो y इज इक्वल टू माइनस वन और ये अपने पास क्या है, y इज इक्वल टू वन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से अपन ग्राफ बना सकते हैं, है ना, इसको भी नोट कर लेना जरा। अब नेक्स्ट देखिए, सिग्नम हो गया, मॉडुलस हो गया, तीसरा अपने पास जो सबसे स्पेशल फंक्शन है, सबसे परेशान करने वाला, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है इसको ध्यान से समझ लो, पहले कभी शायद डिस्कस हुआ हो लेकिन अभी शुरू से अच्छे से समझ लो। मैथमेटिक्स में अगर अपन कोई भी नंबर लिखें, एक्चुअली जैसे एक फंक्शन है ना, एक और फंक्शन अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, FPF। मैथमेटिक्स में यदि अपन कोई भी नंबर लिखें, कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने लिखा 3.7, तो इस नंबर को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। कौन से दो पार्ट होंगे, एक होगा उसका इंटीग्रल पार्ट, एक होगा इंटीग्रल पार्ट और एक क्या होगा इसका, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। एक होगा इंटीग्रल पार्ट और एक होगा फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे, जैसे 3.7 को क्या लिखा जा सकता है, 3 प्लस 0.7। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जो 0 से 1 के बीच में हो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 0.7, तो ये आ जाएगा अपने पास, है ना। अगर मान लो लिखा हो 5.34 तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 5 प्लस का 0.34, ये भी लिखा जा सकता है। अगर मान लो लिखा हुआ है अकेला 4 तो इसको लिखा जा सकता है 4 प्लस 0.0, मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है अपने पास, 0 के इक्वल है ना। तो अब यहीं से अपने पास इन दो फंक्शन की शुरुआत हुई, ग्रेटेस्ट इंटीजर की और फ्रैक्शन पार्ट की।
क्या बोला गया फ्रैक्शन, सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट के अंदर एक्स। ये क्लोज ब्रैकेट जो है वो किसका साइन है अपने पास, जी आई एफ का, ठीक है कि नहीं है। जैसे मॉडुलस के लिए दो वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, ऐसी ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ये अपन क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये करली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब ये अपने पास कैसा घर है, जैसे मॉडुलस कैसा घर था कि उस घर के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर जाए या नेगेटिव नंबर जाए, बाहर निकल के हमेशा पॉजिटिव नंबर जाएगा। ये जो अपने पास घर है इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर अपन x की कुछ भी वैल्यू रखें, एनी वैल्यू, लेकिन बाहर निकल के हमेशा क्या आएगा, उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट। जैसे इस वाले घर में अपन ने लिखा 3.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7 इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, 3 के इक्वल। यदि अपन ने इस घर के अंदर रखा 5.34 को, तो इसकी वैल्यू भी क्या निकल कर आएगी, 5। हमेशा क्या देगा, ये इंटीग्रल पार्ट देगा। अगर मान लो अपन ने इसके अंदर रखा 4 को, तो ये वैल्यू क्या देगा अपने पास, 4 के इक्वल ही देगा। क्लियर है ये चीज। तो किसी भी नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, किसी भी नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है वही हमेशा निकल कर आएगा। अपन इसके अंदर कोई भी नंबर लिखें, अगर मान लो अपन ने इसके अंदर लिखा 3.9999 और अगले 90 साल तक 9 लिखते रहे, 3.999999 90 साल तक ये लिखते रहो, इसका भी जब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा अपने पास, 3 के इक्वल, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3 के इक्वल ही है। अगर अपने पास मान लो लिखा हुआ है 2.00000001 ये लिखा हुआ है, इसका अगर पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या बोलेंगे अपन, 2 के इक्वल ही बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2.0001 लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया इसका, 2, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, 2 के इक्वल है। तो किसी भी नंबर का अगर अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो वो क्या होता है, उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। अब फ्रैक्शन पार्ट के बारे में क्या बोलेंगे, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या देगा, हमेशा इस किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट देगा, नाम से क्लियर हो रहा है। अब जैसे मान लो 3.7, अगर मैं इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखूं फ्रैक्शन पार्ट के अंदर, तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, 0.7 के इक्वल निकल कर आएगी। यदि अपन ने मान लो लिखा इसके अंदर 5.34, तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, 0.34। यदि अपन ने करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, 4 लिखा, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0 के इक्वल आएगी। आ रही है बात समझ में। अब यहां से अपन ने इसकी एक डेफिनेशन बनाई, क्या डेफिनेशन बनाई, कि किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होगा, इट इज एन इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन द एक्चुअल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इज एन इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन द एक्चुअल नंबर। किसी भी नंबर का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो एक इंटीजर निकल कर आएगा जो उस एक्चुअल नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। अब जैसे क्या है कि 3.7 लिखा है, तो 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब 3 जो है वो इस नंबर से छोटा ही है। यहाँ पे 5.34 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ रहा है, तो 5 जो है इस नंबर से छोटा ही है। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, 4, तो 4 जो है वो इसके इक्वल है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्चुअल नंबर से छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पर क्या समस्या हुई कि अपन ने पॉजिटिव नंबर के लिए देखा, इंटीजर के लिए देख लिया, अगर अपने पास नेगेटिव नंबर लिखा हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकाला जाएगा। तो देखो यहां पर जैसे मान लो मैंने लिखा माइनस का 3.4, ये अपन ने लिखा, ठीक है ना। अब इसको अगर अपन को ब्रेक करना है इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में, तो यदि मैं इस तरीके से ब्रेक करूं कि माइनस का 3 और माइनस का 0.4 इस तरीके से ब्रेक करूं, और अब इसका मैं निकालता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 3.4 ये क्या निकल कर आएगा अपने पास, -3 के इक्वल आ जाएगा। अरे बात समझ में। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ, डेफिनेशन गड़बड़ हो गई। डेफिनेशन क्या थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इज एन इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन द एक्चुअल नंबर। लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है कि -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आ गया, -3 जो है इस नंबर से कैसा हो गया, ग्रेटर हो गया। इसका मतलब ये जो अपन ने कन्वेंशन माना कि अपन -3.4 को इस तरीके से तोड़ते हैं, तो ये अपने पास कैसा हो गया, गलत हो गया, है ना। इसमें एक दूसरी समस्या भी आई, क्या, यदि अपन अभी फ्रैक्शन पार्ट निकाल रहे थे तो फ्रैक्शन पार्ट क्या आ रहा था, हमेशा पॉजिटिव आ रहा था या जीरो आ रहा था।
लेकिन यदि मैंने ये कन्वेंशन लेके चलूं और इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालूं, -3.4 का फ्रैक्शन पार्ट इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.4 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसलिए भी इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो बोला क्या कि अपन -3.4 को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये अपने पास गलत तरीका है। कैसे लिखोगे, माइनस का 4 और प्लस का 0.6, ठीक है कि नहीं है। -3.4 को क्या लिखेंगे, माइनस का 4 और प्लस का 0.6। इसका मतलब अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकालेंगे तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल कर आएगा अपने पास, माइनस का 4, और जब इसका अपन फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा अपने पास, 0.6। तो नेगेटिव नंबर में ध्यान रखना कि किस तरीके से तोड़ा गया होगा, उस हिसाब से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे। जैसे मान लो लिखा है कि माइनस का 2.7, अब इसका अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो माइनस के 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, माइनस का 3, और जब अपन को इसका क्या निकालना होगा, फ्रैक्शन पार्ट निकालना होगा, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या निकल कर आएगा, 0.3 के इक्वल निकल कर आएगा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका भी आपको एक शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूं, कभी कभी इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि नेगेटिव नंबर का इसका क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका भी देखो शॉर्ट तरीका, आपसे किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए, किसी भी नंबर का, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या खुद इंटीजर हो, है ना, आप क्या करो, उस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। जैसे अपन ने क्या करा, -3.4 को नंबर लाइन पे प्लॉट करा, माइनस का 3.4, अब माइनस के 3.4 के आजू बाजू के इंटीजर लिख लो, तो -3.4 जो है वो कहां से कहां तक होगा, -4 से -3 के बीच में होगा या नहीं। अब अपन को -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इस नंबर के पहले वाला इंटीजर हमेशा क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है ये चीज, इस नंबर के पहले वाला इंटीजर जो होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। अगर अपन को निकालना था किसका, माइनस के 2.7, तो माइनस का 2.7 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है। अब माइनस का 2.7 -3 से लेकर कहां तक होगा, -2 के बीच में होगा, आजू बाजू वाले इंटीजर लिखने हैं। अब इसके पहले वाला इंटीजर जो है वो -2.7 का क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यदि अपने पास मान लो लिखा होता 2.54, 2.54, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो 2.54 जो है वो 2 से लेकर 3 के बीच में आएगा, इसके पहले वाला इंटीजर जो है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है ये चीज, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और यदि मान लो नंबर खुद कैसा हो, इंटीजर हो, अब जैसा मान लो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए, तो किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर आएगा, तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 रहेगा, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही रहेगा, है ना, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 रहेगा, -100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -100 ही रहेगा। तो अगर इंटीजर है तो वही नंबर आएगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो पहले क्या करो, उसके आजू बाजू वाले इंटीजर देख लो, और उसके पहले वाला जो नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। क्लियर है ये चीज, इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी है अपन को, आज के लेक्चर में तो नहीं हो पाएंगी। अब अपन इसका ग्राफ देख लेते हैं और फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना। आगे की चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बनाने को इसी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन एडवांस वगैरह में पूछे जाएंगे तो देखो बेसिक कंसेप्ट तो अपने पास यही है, पर इसी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाती हैं, इन इक्वेशंस बन जाती हैं, तो बहुत तरीके से पूछा जाता है ये। अब इसका अपन को ग्राफ बनाना है, किसका, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, ठीक। अब देखो ग्राफ बनाने का तरीका अपने पास क्या होता है, वही x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब यहाँ पे देखना x और y, यदि अपन x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0। यदि अपन x की वैल्यू 0.2 रखें तो 0.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0.3 रखूं तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसे करते करते यदि मैं x की वैल्यू 0.999 रखूं तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, देखो यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया 0, ये हो गया +इन्फिनिटी, है ना, ये अपने पास +इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी। क्लियर। अब जब अपन x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक ले रहे हैं, 1 तक ले रहे हैं, यहीं से समझ लो। चलो x की वैल्यू जब 0 से लेकर 1 के बीच में ले रहे हो तो यहां बीच में कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो क्या आएगा, उसके पहले वाला इंटीजर मतलब 0 ही आएगा।
तो जब x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होगी अपने पास 1 तक होगी, तब y हमेशा किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल रहेगा, तो y इक्वल टू 0 ये अपने पास ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जैसे ही अपन x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 0.9999 तक तो अपने पास क्या रहेगा 0 रहेगा। लेकिन आपने जैसे ही 1 रखा तो यहाँ पे 1 पे क्या बनाते हैं होल, जैसे ही आपने 1 रखा तो वैल्यू कहाँ जंप कर जाएगी 1 पे जंप कर जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक ग्राफ बनाना है। जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक ग्राफ कोई भी नंबर रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके पहले वाला इंटीजर ही आएगा, मतलब 1 ही आएगा अपने पास, तो y इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो जब x की वैल्यू 1 से 2 में होगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी 1 के इक्वल ही रहेगी, तो ये y इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू 1 कहाँ तक रहेगा 1.9999 तक। लेकिन जैसे ही वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे अपन 2 पे बना देते हैं होल, जैसे ही वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू कहाँ जंप कर जाएगी 2 पर, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहेगा 2। अब x की वैल्यू 2 से लेकर कहां तक 3 तक। अब जब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक कुछ भी रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके पहले वाला इंटीजर ही आएगा, मतलब 2 आएगा। तो 2 से 3 तक y किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल। लेकिन जैसे ही अपन 3 रखेंगे तो वैल्यू कहां जंप कर जाएगी अपने पास 3 पर जंप कर जाएगी, तो ऊपर ऐसा ग्राफ बन जाएगा एंड सो ऑन बनता चला जाएगा। अब जैसा अपने ऊपर बन रहा है वैसा की वैसा नीचे बनेगा। अब जब अपन x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में कुछ भी लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसके पहले वाला इंटीजर ही होगा, मतलब y किसके इक्वल होगा -1। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब -1 से 0 होगी तो y किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब जब x की वैल्यू -2 से -1 होगी तब अपने पास y किसके इक्वल होगा -2 के इक्वल। यहाँ पर भी लिख लो -1, ये हो गया अपने पास -2, ये हो गया +1, ये +2 +3 एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज। तो ये आप देख रहे हो किसका ग्राफ बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब ये स्टेप टाइप के बन रहे हैं नहीं, सीढ़ियां टाइप की बन रही है नहीं, इसको और क्या नाम दिया गया है यूनिट स्टेप फंक्शन, या फिर सिंपली स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा अपने पास यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब ये सीढ़ियां बन गई हैं और सीढ़ियों के बीच में डिस्टेंस कितनी है यूनिट, एक यूनिट की डिस्टेंस है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इस ग्राफ को देखकर अपन बताएं कि इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। तो डोमेन देखो कि x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, तो x की वैल्यू अपन देख रहे हैं -∞ से +∞ तक कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन तो क्या हो गई अपने पास ऑल रियल नंबर, ठीक है कि नहीं है। और यदि अपन इसकी क्या करें रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब आउटपुट होता है। अब देखो आउटपुट में अपने पास क्या आ रहा है इंटीजर ही आ रहा है या नहीं, या तो वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी 3, कभी भी 2.3 4.7 इस टाइप की वैल्यू तो नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास रेंज में सिर्फ इंटीजर मिलेंगे अपन को, रेंज में क्या मिलेंगे सिर्फ इंटीजर मिलेंगे। और ये 1 1 है या मैनी 1, तो साफ साफ दिख रहा है क्या ये मैनी 1 फंक्शन है। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। अब इसके आगे अपने पास फ्रैक्शन पार्ट बचा हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट का थोड़ा बहुत चीजें तो बता ही दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, इस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें बची हुई हैं। तो अब ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं खुद से आप जरूर करके देखना, क्योंकि खुद से नहीं करोगे बस आपने अगर सुन लिया और आपने देखा कि हाँ समझ में आ गया तो फिर आगे नहीं मतलब हाल फिलहाल के लिए तो आ जाएगा, आगे चल के भूल जाओगे। इसलिए जितना भी आज कराया है उसको एक बार खुद से रिवाइज करना, खुद से ग्राफ बनाने की कोशिश करना, उसके बाद जाके मतलब आपको अच्छे से आ पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।